द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम लॉ 24 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं प्ले द परफेक्ट कोर्टियर, यानी बिल्कुल दरबारी बनिए। अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं तो राइटर कहता है कि आज की इन बातों पर भी गौर करें जरा। पहली बात, मास्टर द आर्ट ऑफ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाली आर्ट को मास्टर करें। इसी तरह राइटर कहता है कि यूज फ्लैटरी वाइजली, यानी फ्लैटर करें लेकिन बड़ी अक्लमंदी के साथ। इसी तरह राइटर कहता है कि बी डिस्क्रीट। अगर ताकतवर बनना चाहते हैं तो अपने एम्बिशंस को ओपनली बयान करने से अवॉइड करें। और अगर ताकतवर बनना है तो राइटर कहता है कि आपको सोक्रेटिक विजडम अपनाना होगी। ये सोक्रेटिक विजडम क्या है आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे। इसी तरह राइटर कहता है कि अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो बैंड वैगन साहब का इफेक्ट, यानी बैंड वैगन इफेक्ट पर गौर करें। और आखिरी बात, अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो स्टोइक विजडम को अपनाएं। अब ये स्टोइक विजडम क्या बोला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 24। साथियों, इस लॉ को बोलते हैं द लॉ ऑफ डिप्लोमेसी या द लॉ ऑफ फ्लैटरी। राइटर बड़ी आराम से कहता है कि प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। भैया दरबारी बनना है, आपको दरबारी जुबान इस्तेमाल करनी है। अगर आप पावर चाहते हैं ना तो फिर आपको दरबारी लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ेगी, कोर्टियर बनना पड़ेगा। अच्छा, ये मुश्किल काम है हर बंदे के लिए, ठीक। तो उसमें वो कहता है कि सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो उसमें आज का पहला पॉइंट ये है, कहता है मास्टर द आर्ट ऑफ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। आप इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाली आर्ट में मास्टर होने चाहिए। यानी अब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या बात है? कहता भी कोई भी काम आप करें ना जी ना करवाएं। गलत काम आपने करवाना है, करना नहीं है, सॉरी, ठीक है। ये बड़ी अजीब बात है। राइटर कहता है कि आप अगर इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो फिर आप बहुत सारे काम दूसरों से करवाने जोगे हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मास्टर द आर्ट ऑफ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अच्छा, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के हमने कोई 8-10 पॉइंट हमने निकाले हैं, आज डिस्कस करेंगे एंड पे जाके इंशाल्लाह जी। नंबर 2, राइटर कहता है कि फ्लैटर वाइजली। भाई आपने फ्लैटरी यूज करनी है, ये मजबूरी है। आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द, आगे पीछे जो लोग हैं ना, वो इंसान हैं, वो फ्लैटरी को अच्छा समझते हैं। ह्यूमन वीकनेस है ना, ये भी कमजोरी है कि चापलूसी अच्छी लगती है, अपनी तारीफ अच्छी लगती है। लेकिन अपनी तारीफ महज तारीफ तक हो तो समझ आती है, वो तो आगे बहुत तक नीचे तक चली जाती है, ठीक है। मैं यकीन करो, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द के, अकल दंग रह जाती है। लोग पैसे के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ठीक। अब आगे कहते हैं बी डिस्क्रीट। पावर चाहिए तो एक बात को जरा पल्ले से बांध लें आज। बी डिस्क्रीट, यानी अपने इमोशंस, अपने एम्बिशंस को ओपनली मत बताते फिरें कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं वैसे करना चाहता हूँ, ठीक। हज़रत इमाम अबू हनीफा का इस पे कॉल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में जी। हज़रत इमाम अबू हनीफा का कॉल है, तो आगे कहता है कि ओपनली अपनी चीज़ें बयान मत करें, चीज़ों को बड़े आराम से ध्यान से इस्तेमाल करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक बहुत कमाल कोट है, वो कहते गॉड स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। कुदरत जो होती है ना, यानी खुदा, वो साइलेंस की जुबान में बात करती है। खुदा साइलेंस, खामोशी में बोलता है। तो साइलेंस को पावरफुल समझे, साइलेंस आपको पावरफुल बनाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये मास्टर द आर्ट ऑफ साइलेंस, इसको भी देखिएगा। जब आप खामोश रहना सीख जाते हैं ना तो आप बहुत आला बनना शुरू हो जाते हैं। बुढ़ा समंदर देखा, दरिया चलता है तो शोर, झरने चलते हैं तो शोर करते चले जाते हैं। तो बड़े बड़े समंदर जो होते हैं वो वैसे ही बिल्कुल खामोश रहते हैं। I'm sorry, ठीक। तो राइटर कहता है कि यूज साइलेंस ब्यूटीफुली, स्ट्रेटेजिकली। अगली बात, राइटर कहता है कि अगर पावर चाहिए ना भैया तो दूसरों को अहम समझें और दूसरों को ये बाबर करवाएं कि आप उनको अहम समझते हैं, उनको अहम फील करवाएं, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। यानी अगर आप अपने बॉस को अहम समझते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन बॉस को भी पता होना चाहिए कि आप उसको अहम समझते हैं, आप उसको अच्छा समझते हैं, आप उसको लायक समझते हैं, काबिल समझते हैं, फिर आपका काम चलेगा,
ठीक इसी तरह राइटर कहता है कि ह्यूमर एंड लाइट हार्टेडनेस, यूज ह्यूमर एंड लाइट हार्टेडनेस, ह्यूमर को और लाइट हार्टेडनेस को इस्तेमाल करें, ये जरूरी बात है। जब आप ह्यूमर इस्तेमाल करते हैं तो आप हल्के फुल्के हो जाते हैं, ठीक है। ये जो स्माइल लेना चाहते हो ये बड़ी बला है। तो हमारी साथी दिखाता हूँ तो बड़ी कमाल कहती कि जो स्माइल इज अ प्रेशियस गिफ्ट एंड प्रेशियस कैन नॉट बी गिवन टू एनीबॉडी। जो ये बहुत कीमती गिफ्ट है, तो हर लोग बंदे को कीमती चीज़ें नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये बड़ी अहम बात है। इसी तरह राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं तो आप अपने आप को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसर बनाएं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाला बनाएं, यानी अपनी इन्फ्लुएंस को एनहांस करें, इंक्रीज करें। तो साथियों हमने कहा था कि हम इसके पॉइंट बयान करेंगे, आज हम इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप अपना इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं तो उसका पहला पॉइंट ये है, कहता है कि मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जी देखिएगा, कहता है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के जरिए, स्टोरीज के जरिए लोगों को बेहतर बनाएं। डायरेक्ट हिट मत करें, डायरेक्ट तनकीद मत करें। अगर तनकीद करनी पड़ गई है तो पहली बात है तनकीद करें नहीं, तनकीद करवाएं, दूसरों से तनकीद करवाएं। एक बात, अगर तनकीद करनी पड़ गई है तो कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, उसको आप स्टोरीज के लिए बयान करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनडायरेक्टली पता क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसा करना शुरू हो गए, ठीक है ना। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के नाम नहीं लेते थे, डायरेक्ट नहीं बात करते थे, यानी जनरलाइज कर लेते थे चीज़ों को। इसी तरह स्टोरीज की पता है खूबी ये है कि स्टोरीज याद रह जाती है, ये कनेक्ट करती हैं, ठीक। आगे चले, राइटर कहते हैं कि यूज द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस साथियों, जो साइलेंस है ना, ये बड़ी आला चीज़ है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। राइटर कहता है कि यूज द पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस की पावर को इस्तेमाल करें। अब ये है हमारा स्टोइक विजडम। स्टोइक हमारे हम दरवेश को बोलते हैं, तो स्टोइक विजडम यानी दरवेशों वाली विजडम। आप दरवेश आपको रोला शोला डालते हुए नहीं मिलेंगे, आपको दरवेश बहुत ही आसान, बहुत ही खामोश तबाह मिलेंगे। तो ये है स्टोइक विजडम, यानी हम अपने स्टोइक विजडम ये है कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए, यानी हमें साइलेंट रहना सीखना चाहिए। जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वो लोग पावरफुल हो जाते हैं, ठीक। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, राइटर कहता है कि आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोक्रेटिक विजडम। पीछे क्या था? स्टोइक विजडम। अब क्या आ गया? सोक्रेटिक विजडम। अच्छा, सोक्रेटिक विजडम से पहले मैं एक पॉइंट मेरा रह गया था, मैंने कहा हजरत इमाम अबू हनीफा का कौल बयान करना है। हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसको गैर ज़रूरी तौर पर लोगों के साथ मत डिस्कस करें। काम कर चुकने के बाद, काम कंप्लीट कर देने के बाद लोगों से डिस्कस करें। नज़र लगवा बैठते हैं, ठीक है, हम काम कर नहीं पाते हैं। और ये रिसर्च ये बताती है, स्टडीज़ ये बताती है कि जो काम आप वक्त से पहले बयान कर लेते हो ना, वो काम नहीं होते, ठीक है। आप काम करने से पहले सिर्फ चंद एक लोगों से मशावरत करें और बस। ये है सोक्रेटिक विजडम, ये है स्टोइक विजडम। खामोश रहना है आपने, ठीक है। अब आ गया था सोक्रेटिक विजडम। हाँ जी, सोक्रेटिस के बारे में कौन कौन जानता है? जी, सोक्रेटिस को बोलते हैं, हाय बेचारे को शहीद गिनते हैं हमारे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है। ये बहुत है, हिकमत का शहीद है, वाह वाह। उसने कहा, सोक्रेटिस जो था उर्दू में बोलते हैं सुकरात साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये यूथ को करप्ट करता है। फलसफी थे,
कहता है ये यूथ को करप्ट करता है कि यूथ को हुकूमत के खिलाफ बगावत पे उकसाता है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री ये थी कि सोक्रेटिस बीइंग अ टीचर, वो अपने मानने वालों, अपने स्टूडेंट्स को उकसाता था कि सवाल पूछे, लीडिंग क्वेश्चंस, सवाल करता था और सवाल पूछता था या सवाल पूछवाता था। उससे क्या होता था? उससे आदमी के अंदर जुर्रत, बच्चों में जुर्रत पैदा होती है सवाल करने की। ठीक है, वो डायलॉग पे यकीन रखता था, डिक्टेशन पे नहीं यकीन रखता था। उसे डिक्टेशन ही करते जाओ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बेचारे आगे उसे सुनते जाए सिर्फ, नहीं। तो साथियों, ये है सोक्रेटिक विजडम, यानी आस्क लीडिंग क्वेश्चन, जो सवाल करें। जो सवाल करता है वो पा लेता है, जो दरवाज़ा नॉक करता है दरवाज़ा उसी के लिए खुलता है, जो मांगता है वो हासिल कर लेता है। ठीक, तो भाई अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं तो आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, ये सोक्रेटिक विजडम है। इसी तरह राइटर कहता है कि मास्टर बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यूज। बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज जो हैं वो भी आपके इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। ठीक, इसी तरह कहता है प्लांट आइडियाज लाइक सीड्स। आइडियाज को ऐसे बयान करें जैसे कि सीड में से पूरा दरख्त निकलता है। ठीक, खुद निकलता है दरख्त। जी, आगे कहता है फ्रेम द कन्वर्सेशन। हाय, कन्वर्सेशन फ्रेमिंग बड़ी कमाल बात है। हम जब भी कहीं बैठते हैं ना साथियों, तो क्या करते हैं? हम इधर की बातें, उधर की बातें, ऊपर की बातें, नीचे की बातें, आज घिसी पिटी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन मैकियावेलियन अप्रोच क्या है? वो कहते हैं नहीं, ऑल इंटरेस्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात करें, कहते हैं फ्रेम द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को फ्रेम करें। जब आप समझ बूझ के साथ इंटेंशनली किसी कन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन देंगे तो फिर आप उस कन्वर्सेशन के मास्टर होंगे, क्योंकि आप उसी टॉपिक को छेड़ेंगे ना जिस टॉपिक में आपकी मास्टरी है, तो फिर आप विन करेंगे, फिर आप उसमें अपना इन्फ्लुएंस रखेंगे। लेकिन अगर आप वो घिसी पिटी बात में आप अपनी बात में उलझते चले जा रहे हैं, बात को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो फिर आप अपनी एनर्जी ही ज़ाया कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए फ्रेम द कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अब आ गया बैंड वैगन इफेक्ट। ये साइकोलॉजी है। बैंड वैगन इफेक्ट ये कहता है कि लोग वही कुछ करते हैं या वही कुछ करना चाहते हैं जो वो अपने इर्द गिर्द होता हुआ देखते हैं। ठीक, इसको इसको क्राउड साइकोलॉजी भी बोलते हैं, हजूम की नफ्सियात। लोग क्या करते हैं? क्राउड के पीछे चलते हैं। इसलिए ज़रूरी बात शायद ये है कि बैंड वैगन इफेक्ट को समझें कि भाई लोग वही करना चाहते हैं जो लोगों के आसपास होता हुआ उन्हें नज़र आता है। इसलिए स्टे अपडेटेड, मॉडर्निटी के साथ जुड़े रहें, अपडेट रहें, फिर आप अपने इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह राइटर ने कहा कि प्रेज बट प्रेज स्ट्रेटेजिकली। हाय हाय, इसकी मिसाल बड़ी कमाल है, सुनिएगा मिसाल। राइटर कहता है कि हम इसको उर्दू में आपको बयान करते हैं, आप बहुत आला हैं। हम दूसरों की तारीफ करते हैं, कहते हैं यार आप बहुत आला हैं, वाह 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 आप बहुत आला हैं। राइटर कहता है ये गलत है। आप ये कहें कि भाई आपकी ये बात बहुत आला है, ये स्ट्रेटजी है। देखिए मैं दोबारा बोलता हूं, आप बहुत आला हैं। ठीक, कहता है ये ना कहें, आप ये कहें कि आपकी ये बात बहुत आला है। ठीक, यानी अहमद बहुत आला है की बजाय ये कहें अहमद की ये बात या अहमद का ये काम बहुत कमाल है, बहुत आला है। जी साथियों,
ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। जज़ाकल्लाह।